हेलो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमारा टॉपिक चल रहा है। और इससे पहले वाले जो हमारा लेक्चर था या वीडियो थी उसमें हमने किसके बारे में बात करी थी कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, और उसके रूल्स भी हमने देख लिए थे कि किस प्रकार से फॉर्मेशन कर सकते हैं हम। आज जो हम बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक हमारा क्या होगा कि कॉन्केव लेंस से किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है और उसके रूल्स क्या हैं। आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि इनके यूजेस, कि कॉन्केव लेंस के यूजेस क्या है और कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस क्या है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव लेंस। तो सबसे पहले हम रूल 1 पढ़ लेते हैं क्या है। वैसे तो आपने देखो जो कॉन्वेक्स के रूल्स थे उसी के आधार पे हम उसी को फॉलो करेंगे, लेकिन एज एग्जैक्ट वैसे नहीं है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि कॉन्केव लेंस से एकदम जो रेज जाती हैं वो क्या हो जाती हैं आफ्टर रिफ्रैक्शन, वो वापस एक उस पर मिलती नहीं है, एक पॉइंट पर मिल नहीं पाती है ना, और रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, यानी दूर चली जाती हैं। तो रूल फर्स्ट हम देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light which is parallel to the principal axis of a concave lens। अब जो रे आ रही है और वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कॉन्केव लेंस से जब पास होगी तो क्या होगा, कॉन्केव लेंस appears to be coming from its focus। किसके बाद, आफ्टर रिफ्रैक्शन। आफ्टर रिफ्रैक्शन तो कैसे होगा, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्केव लेंस है। एक मिनट, ये डायग्राम सही बनाना थोड़ा सा। ओके, और यहां से क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये सी। अब कोई रे हमने क्या कहा है, कोई रे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे, ये हमारा है डी पॉइंट। अब जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे आती तो आपको पता है कि क्या हो जाता है इसका, कि ये फोकस पर जाकर मिलनी चाहिए इस साइड पर। कॉन्वेक्स लेंस में अगर हम देखें तो इस साइड पे जाकर फोकस पे मिलती है, यहाँ भी फोकस पे मिलेगी, लेकिन कहाँ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड पर। उससे पहले जब ये पैरेलल पर जा रही होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो अपीयर होने के बाद ये क्या हो जाता है, इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाती है, और रिफ्रैक्ट होने के बाद ये कहाँ मीट होती है, फोकस पर। दिस इज अ फोकस, क्लियर। एक्स एंड वाई, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे यहाँ से जा रही है, ए रे है जो ए से डी पर गई और डी से एक्स पर, ये यहाँ पर एक्स है। दिस इज एक्स, क्लियर। ये रे यहाँ देखिए यहाँ से आई और रिफ्रैक्ट हुई, रिफ्रैक्ट होकर एस तक गई और वापस कहाँ चली जाती है, एफ पर आकर गिरती है। क्लियर ये बात, किस तरह से इसका रूल फर्स्ट जो है बनेगा, डायग्राम कंप्लीट हो। रूल सेकंड देखते हैं क्या होगा, अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट passing through the optical center of a concave lens. Concave lens goes straight after
रिफ्रैक्शन। ओके, अगर कोई रे कहाँ से जा रही है, पास हो रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो गोज स्टेट आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद भी वो क्या हो जाती है, स्टेट ही जाएगी। तो अब देखते हैं कैसे, इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये क्या है, कॉन्केव लेंस, और ये एक्स एंड वाई दैट इज ए प्रिंसिपल एक्सिस। अब कोई रे अगर स्ट्रेट जा रही, दिस इज सी ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई रे स्ट्रेट जा रही है यानी सी से कर जा रही है, ठीक है, ए रे है और सी से जा रही है, तो सी से ही क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाती है इस तरह से। समझ आया, वाई रे, दिस फोकस, ये क्या होगी, ए से वाई जो है वो स्ट्रेट रे है, यानी यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जब जाती है तो वो क्या हो जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट रहती है, और ये हमारा क्या होगा, फोकस होगा। क्लियर, सेकंड रूल आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, तो थर्ड रूल की बात करते हैं। थर्ड देखते हैं क्या होता, अ रे ऑफ लाइट गोइंग towards the focus of a concave lens becomes parallel to its principal axis. आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कोई भी रे ऑफ लाइट जब टूवर्ड्स किस तरफ जा रही है, फोकस की तरफ जा रही है, किसके, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस के, तो देन वो क्या हो जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे चली जाएगी। ओके, तो इसका भी हम देखो डायग्राम देखते हैं कैसे होगा। दैट इज ए कॉन्केव लेंस, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस एक्स एंड वाई। अब कोई रे आ रही है, देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर, और कोई रे आ रही है डी पॉइंट पर, तो ये कहाँ जाएगी, फोकस पर, फोकस। ओके, अब ये डी पॉइंट से क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे चली जाएगी। ए रे है और क्या है, ये डी से, इसको x मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगी, जब ए रे कोई आ रही है तो डी पॉइंट से ये फोकस पर तो जाके मिलेगी, और डी से क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। समझ आया, तो क्या बन जाएगा, dx, एक रे होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पर। अब आप ये देखो कि यहाँ पर जितने भी किसी भी पोजीशन पर जब आपका ऑब्जेक्ट रखा जाता है इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव लेंस, तो बनने वाला जो इमेज है जनरली या ऑलवेज ही कह लीजिए आपके वर्चुअल इरेक्ट ही बनेगा। इसी 2 पोजीशन होती हैं, तो हम दोनों पोजीशन की स्टडी करते हैं कि किस प्रकार से इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन हम देखते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है। तो 2 इसमें कंडीशंस हैं या 2 केसेस हैं। तो सबसे पहले हम केस 1 देखते हैं। केस फर्स्ट, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड anywhere between optical center and infinity। क्लियर, ये हमारी ऑब्जेक्ट यानी कहीं भी आप रखें ऑप्टिकल सेंटर इन्फिनिटी के बीच में। हम इसे F1 और F1 के बीच में भी रख सकते हैं, है ना। तो उसकी हम देखते हैं कि किस प्रकार से डायग्राम शो होगा। तो पहला डायग्राम हमारा क्या होगा, सबसे पहले आप बनाइए कॉन्केव लेंस, देन प्रिंसिपल एक्सिस x एंड y, दैट इज ए प्रिंसिपल एक्सिस। अब हमने कहाँ रखा है, देखिए ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा F है,
और एफ यानी फोकस, इसे हम F1 और 2F1 से भी जानते हैं ना, याद है F1 और यहाँ 2F1 मान लीजिए, है ना। अब हमने रखा है C और इन्फिनिटी के बीच में, तो कहीं भी रख लीजिए लेकिन F पे नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक अपना ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब हमने रूल पढ़ा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट से निकलने वाली जो रे है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे जाती है तो वो फोकस पे आएगी, लेकिन उससे पहले डी पोजीशन है ये हमारी, और यहाँ से कोई रे ए और बी, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, दैट इज ए ऑब्जेक्ट, क्लियर। और अगर यहाँ से पैरेलल जा रही प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, डॉटेड लाइन से शो करके दिखाएंगे, तो ये कहाँ पहुंच जाएगी, सीधी एफ पर पहुंच जाती है। ओके, अब नेक्स्ट क्या कि अगर कोई सेकंड रूल हमने क्या देखा, अगर कोई रे सेंटर से गुजर रही तो वो गोज स्ट्रेट थ्रू द सेंटर, है ना। तो हम क्या करेंगे, इस रे को यहाँ से निकालेंगे सेंटर से, तो देखिए निकाल दीजिए, क्लियर। ये रेज मैंने सेंटर से निकाल दी। अब देखो जहां हमने ये भी कहा है कि टू रेज इंटरसेक्ट होती हैं वहीं पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए दो रे कहाँ इंटरसेक्ट हो रही, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर हो रही है, तो नेचुरली हमें इमेज का फॉर्मेशन यही करना पड़ेगा, दैट इज इमेज। और इमेज चूंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये कैसे होगी, इरेक्ट होगी। ये आपकी क्या है, इमेज ए डैश एंड बी डैश। समझ आई बात कि क्या इमेज का फॉर्मेशन है। वाई तो उसको नाम दे दिया है, इसको पी नाम दे दीजिए। ओके, और इसके अलावा ये हमारी इमेज, अब रिजल्ट क्या होगा, देखिए रिजल्ट क्या होगा, यहां लिख देते हैं रिजल्ट। फर्स्ट जो हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है उसको लिखेंगे। इमेज कहाँ बन रही है आपकी, इमेज बन रही है एफ और सी के मिड में। तो क्या लिखे हम, इट फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, सी फॉर ऑप्टिकल सेंटर और एफ फॉर फोकस। सेकंड कैसी बन रही है, तो नेचुरल की कैसी है, इरेक्ट है, सीधी है एकदम, और वर्चुअल है, क्योंकि इससे बनने वाली कॉन्केव लेंस से बनने वाली इमेज कैसी होगी, इरेक्ट और वर्चुअल होगी। तो इमेज कैसी है, इरेक्ट एंड वर्चुअल। और कैसी है, मतलब छोटी की बड़ी है, तो ये देखिए ये इतनी है तो ये इतनी है, तो आपको अपने आप ही अंदाजा लग गया होगा कि ये क्या हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है। या आप इस स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, डिमिनिश्ड इमेज। ओके, क्लियर हुआ है पॉइंट कि किस तरह से बनेगा केस फर्स्ट का डायग्राम और केस फर्स्ट है क्या। ओके, देखो इसमें दोनों पोजीशन में आपसे पूछा सकता है कि सी और एफ के, मतलब सी और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी इमेज का फॉर्मेशन हो रखा है, तो आपने यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन, सॉरी ऑब्जेक्ट को रखा है, इमेज नहीं ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ बनती है, एफ और सी के बीच में बनती है। चलिए सेकंड केस देखते हैं हम, सेकंड केस क्या हो सकता है। केस सेकंड, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया है, तो ऑब्जेक्ट हम क्या रख रहे हैं, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट को इस बार हम कहाँ रख रहे हैं, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी जहां आप नहीं जानते, हम इसको यहाँ शो करके भी नहीं दिखा सकते, ऐसी जगह पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमारा। तो हम क्या करेंगे, अब अगेन हम कॉन्केव लेंस, सबसे पहले तो हम यही बना लें, डायग्राम बिल्कुल तरीके से और स्केल के थ्रू बनाएं। ये बात मैं कई बार कह चुकी हूँ, ताकि अच्छा दिखाई दे, सफाई से होना चाहिए। कोशिश मैं भी यही कर रही हूँ ब्लैक बोर्ड पे बनाने की, सफाई से हो। ओके, ये हमारा क्या होगा,
सी पॉइंट होगा, सी यानी ऑप्टिकल सेंटर। वही अगेन हम बात करेंगे कि रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे जाने वाली रे, ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है एक्स एंड वाई, और ये कोई रे है ए जो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पे, तो कहाँ जाएगी, ये अगेन रिफ्लेक्ट हो जाएगी डी पॉइंट पर, और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ मिलेगी, एफ पर। क्लियर। इसी तरह से एक सेकंड रे भी आप देखें, यहां से ये डी पॉइंट दिया हमने, यहाँ ई नाम दे देते हैं, और ये रिफ्लेक्ट होगी ऐसे। क्लियर। और कहाँ जाके मीट होगी, ये देखिए यहां से वापस अगेन ये फोकस पे आ जाती है। तो जो ये बनेगा यहाँ पर जो बन रहा है वो आपका क्या है, वो है आपका ए डैश एंड बी डैश इमेज, ये इमेज है आपकी। क्लियर। इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये ए नाम था, इसको बी दे दीजिए आप रे को नाम। ओके, इमेज। तो रिजल्ट आपका क्या रहा, रिजल्ट ये है कि जो बनने वाली इमेज है वो कहाँ बन रही है, मतलब कहाँ पर एकदम एग्जैक्ट बन रही है, एट फोकस। तो फर्स्ट पॉइंट आपका एट फोकस, अगेन सीधी है, इसको इस तरह से शो करके दिखाओ हल्का सा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगी सेकेंड, इरेक्ट, इरेक्ट एंड वर्चुअल। और थर्ड पॉइंट क्या होगा इसका, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश्ड। ओके बच्चों, क्लियर हो गया, दोनों पॉइंट समझ आ गए कि किस तरह से इनका फॉर्मेशन हो रहा है, इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं यूजेस, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस की यूज देख लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट यूज हमारा क्या है कि इसका यूज किस किस में किया जाता है, इट इज यूज्ड एज मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाइंग ग्लास। ओके, मैग्नीफाइंग ग्लासेस के रूप में इसका यूज किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लासेस का मतलब कि जो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को मैग्नीफाई होती है उनको लार्ज कर देता है। जैसे रीडिंग के लिए रीडिंग ग्लासेस के रूप में इसका यूज़ किया जा सकता है ना। स्मॉल पॉइंट जो होते हैं बुक के उनको लार्ज बना देता है। सेकेंड पॉइंट हम इसका यूज़ किस में कर सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग स्पेक्टेकल्स। स्पेक्टेकल्स एक्चुअली स्पेक्टेकल्स में कब यूज किया जाता है, जबकि डिफेक्ट होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है। इन हाइपरमेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ये विजन प्रॉब्लम होती है, यानी कि जब देखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, छोटे जो रीडिंग वाली बुक्स जो होती है, यानी आपको नियर अबाउट दिखाई नहीं देता है, तब आप इसका यूज करते हैं। ओके, जिसको हाइपरमेट्रोपिया का मीनिंग नहीं पता या नहीं समझ आया हो, वो साइड में लिख सकता है कि इसे क्या कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन, यानी देखने में प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं हम किस में यूज करते हैं। इसका यूज सिंपल कैमरे में भी किया जाता है। ओके, इन सिंपल कैमरा, उसमें भी सी का यूज किया जाता है। इसके अलावा और किस किस में इसका यूज किया जाता है, जनरली इसका यूज आप जैसे टेलीस्कोप हो गया है ना, स्लाइड प्रोजेक्टर हो गया, इनमें भी इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन
माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप लेबोरेटरी में सबने देखा हुआ है। इसके अलावा टेलीस्कोप, उसमें भी इसका यूज करते हैं। एंड स्लाइड प्रोजेक्टर्स, इनमें भी इसका यूज किया जाता है। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सबको कि कॉन्वेक्स लेंस का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ओके, अब पढ़ेंगे हम यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस की यूजेस में फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है कि इट इज यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन। और इस डिफेक्ट ऑफ विजन यानी इसको हम क्या कहते हैं, जिसमें यानी कॉन्केव लेंस को यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है, मायोपिया। अभी मैंने बताया मतलब मायोपिया होता क्या है। मायोपिया वो डिजीज है आंखों की। डिजीज क्या, एक प्रकार का कि जब आपको दूर की चीजें क्लियर नहीं दिखाई देती तो आप क्या यूज करते हैं, स्पेक्ट्स का यूज करते हैं। और उस स्पेक्ट्स में जो लेंस यूज होता है वो कौन सा होता है, कॉन्केव लेंस यूज होता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है कि इट इज यूज्ड एज आई लेंस इन। आई लेंस किस में यूज किया जाता है, जो गैलीलियन टेलीस्कोप होते हैं उनमें इस कॉन्केव लेंस का ही यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज आई लेंस इन क्लियर। ओके, इसके अलावा देखो इसका यूज किया किस में क्या आता है, जो आपने देखा होगा कि जो डोर होते हैं ना उनमें एक होल होता है ना, जिसे हम स्पाई होल कहते हैं। उस स्पाई होल में जो लेंस लगा रहता है कॉन्केव लेंस होता है, जिसमें हमें अंदर से हम बाहर कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है गेट में से देख लेते हैं ना, होल में से। तो उस स्पाई होल में कॉन्केव लेंस का ही यूज करते हैं। तो इट इज यूज्ड इन वाइड एंगल स्पाई होल डोर्स। समझ आया। इसके अलावा इसका यूज एक चीज में और क्या आता है, ये क्या करता है, कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो एक हाई क्वालिटी का सिस्टम बन जाता है, जिसे हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज करते हैं। ओके, तो it is used in combination with convex lenses to make high quality lens। मतलब दोनों मिल जाएंगे, दोनों को एक वाइड एंगल मिल जाता है, तो दोनों मिलकर एक हाई क्वालिटी लेंस सिस्टम बनाते हैं फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। क्लियर हुआ पॉइंट्स कि कॉन्केव लेंस के यूजेस क्या क्या होते हैं। हमने कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों के यूजेस देख लिए। जो हमारी आईज हैं उनमें जो नेचुरल लेंस लगा हुआ है वो कॉन्वेक्स लेंस है। ओके, तो ये जो लेंस होता है, देखो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होती है हमारी आईज में वो रेटिना पर होती है। तो रेटिना पर जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होती है। और जब ये मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, ऑप्टिक नर्व जो है वो लेकर जाती है, तो इस इमेज को क्या कर दिया जाता है, सीधा कर दिया जाता है और हमें पता लगता है कि सामने क्या है। समझ आए, ये आपके थोड़ा सा नॉलेज के लिए कि हमारी आईज में कौन सा लेंस यूज होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, पावर ऑफ। डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या हो सकती है पावर ऑफ लेंस की। तो द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड
एज द फोकल लेंथ। कैसे? देखो, पावर ऑफ लेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पावर ऑफ लेंस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P इजिकल टू कितना हो जाएगा? P इजिकल टू 1/, और आपको पता है फोकल लेंथ को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो P इजिकल टू 1/F। ये हमारा एक फॉर्मूला है। क्लियर? P4 यहाँ पर क्या है? पावर ऑफ लेंस है। F4 क्या है? फोकल लेंथ है। अब पावर ऑफ लेंस, अब देखो इस चीज को एक और चीज से समझो आप। पावर ऑफ लेंस जो होती है, जितनी शॉर्ट लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, तो पावर ही उतनी ज़्यादा होती है। समझ आया? अगर फोकल लेंथ शॉर्ट है, शॉर्ट फोकल लेंथ, तो मोर पावर। और इसको उल्टा कर दीजिए, लॉन्ग फोकल लेंथ तो शॉर्ट पावर, यानी कम पावर हो जाएगी, लेस पावर हो जाएगी। समझ आए? इसका उल्टा करने पर, यानी लॉन्ग फोकल लेंथ, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगी? पावर कैसे हो जाएगी? लेस पावर। समझ आई बातें? कि अगर फोकल लेंथ छोटी होती है तो हमारी पावर ज़्यादा होती है, क्लियर दिखाई देता है हमें। लेकिन अगर फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है तो क्या हो जाएगी? पावर हमारी कम हो जाती है, लेस हो जाती है। समझ आई बच्चों? इसी तरीके से, अच्छा हाँ, पावर ऑफ लेंस का हम यूनिट भी लिख लेते हैं। यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होती है? तो इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? डायोप्टर। डायोप्टर, और जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। तो अगर 1 डायोप्टर के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन निकालते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है इसके अकॉर्डिंग, तो अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? देखिए, 1 diopter is the power of a lens whose focal length is 1 मीटर। समझ आया? अगर 1 डायोप्टर है पावर लेंस के लिए, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? होती है 1 मीटर। क्लियर? अब जो पावर है, जो हम पावर को मेजर करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, वो मेजर किसके इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? तो इंस्ट्रूमेंट का नाम मैं लिखती हूँ यहाँ पर। इंस्ट्रूमेंट, किस चीज का इंस्ट्रूमेंट? जिसका यूज कर रहे हो आप पावर ऑफ लेंस को मेजर करने के लिए, है ना? पावर ऑफ लेंस को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डायोप्टोमीटर। इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम पावर ऑफ लेंस को मेजर करते हैं। क्लियर? इसी तरीके से पावर ऑफ लेंस जो होती है, अगर वो कॉन्केव लेंस की पावर ऑफ लेंस, मतलब द पावर ऑफ कॉन्केव लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसी होती है? पॉजिटिव। क्लियर? और अगर कॉन्केव की निकालेंगे तो कॉन्केव लेंस की क्या हो जाएगी? नेगेटिव। क्लियर? इसको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसको। देखो, अगर कोई ऑप्टिशियन है, वो आइज का टेस्ट करने के बाद किसी भी पर्सन को प्रिस्क्राइब करता है क्या, कि उसकी जो करेक्टिव लेंस ऑफ आई है वो क्या हो जाएगी? जैसे मान लिया +2D एंड +1.5D, ये लेफ्ट आई और ये राइट आई। ये उसने किसी पर्सन को प्रिस्क्राइब किया, तो देखो यहाँ पॉजिटिव साइन है ना? तो वो क्या प्रिस्क्राइब कर रहा है? एक्चुअली वो किसको रेफर कर रहा है? वो कर रहा है पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अभी हमने पढ़ा ना, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है हमारा पॉजिटिव को शो कर रहा है,
तो इसका मतलब वो किसको रेफर कर रहा है, मतलब ऑप्टिशियन क्या बात बता रहा है, वो कह रहा है कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यूज करिए। समझ आया? ये रिक्वायर होना चाहिए आपकी आई के लिए, यानी आई में जो ग्लासेस यूज करेंगे वो आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। क्लियर? ये समझ आ गया किस तरह से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो आपको कॉन्केव लेंस यूज करने की वो सलाह दी जाएगी, है ना? ओके। ओके, अब देखिए इसी तरह से जो अगर आपको न्यूमेरिकल दिया था पावर ऑफ लेंस के लिए, अगर न्यूमेरिकल मिलता है आपको, तो जनरली जो हम फोकल लेंथ होती है वो किस में यूज़ करते हैं या हमें क्या लेनी चाहिए, तो ध्यान रखें फोकल लेंथ हमेशा किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। जब भी हम कभी इसके न्यूमेरिकल शो निकालेंगे फोकल लेंथ निकालने के लिए, तो आपका जो एफ होगा वो किस में होगा, मीटर में होगा। क्लियर? पावर निकालने के लिए। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल क्या है कि अ कॉन्वेक्स लेंस of its focal length (15 centimeter). What is its power? आपको पावर निकालनी है ना, और आपको फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले आपको यानी एफ मिला हुआ है 15 सेंटीमीटर। अब मैंने अभी आपसे कहा था फोकल लेंथ आपको किस में रखनी होती है, मीटर में रखनी होती है। तो सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो यहाँ 15/100 यानी 1 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। तो कितना आ जाएगा, 15/100 मीटर, और इसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.15 मीटर। क्लियर? अब क्या करोगे आप, अब आपको फॉर्मूला पुट करना है। तो आपको पता है P = 1/F होता है। P = यानी पावर निकालने का फॉर्मूला, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। तो 1/0.15, यहाँ पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना चला जाएगा, 100 चला जाएगा। इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करने के लिए 100 में 15 का डिवाइड करिए, कितने से जाएगा, देखो 15 6 90, तो हम 6 से चला देते हैं इसे, 90 और 1, इस तरह से फिर अगेन 6.6। तो आपकी जो पावर आएगी वो कितनी आएगी, 6.6 आएगी। क्लियर? और ये क्या होगा, डायोप्टर, क्योंकि हमें पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो P = प्लस, यानी जो आँख की आपकी पावर होगी वो कितनी होगी, +6। क्लियर? समझ आ गया किस तरह से आपको निकालना होता है, पावर निकालनी है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ओके, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। इसमें जितने भी मतलब लेंस यूज कर रहे हैं, जैसे आप कई बार क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस आपने यूज किया, उसकी पावर एक की +2 है, दूसरे की -6 है। तो अब उन दोनों का कॉम्बिनेशन होकर जो हमारा रिजल्ट आता है वो क्या होगा, इस तरह से हम पावर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस को यूज करते हैं। तो इसमें जो डेफिनेशन हमारी आएगी वो क्या होगी, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड in close contact, then the power of the combination of lenses is equal to the algebraic
सम ऑफ द पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। ये हमारी होगी पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, यानी कि जब हम नंबर ऑफ लेंसेज को क्या कर रहे हैं, कॉन्टेक्ट में ला रहे हैं, है ना। इसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। जितने भी आप पावर ऑफ मतलब लेंसेज को यूज करेंगे, कांटेक्ट में लाएंगे, वो आपका क्या हो जाता है, पावर ऑफ लेंसेज, यानी पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हो जाता है। क्लियर। अब इसको हम एक तरह से एग्जांपल में देख लेते हैं कैसे। देखो, 2 लेंसेज हम ले रहे हैं, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस, इसकी पावर हम लेते हैं +4D। इसी तरह से ये हमारा हो जाएगा कॉन्केव लेंस। क्लियर। और इसकी पावर हम ले रहे हैं -10D। ये माइनस में होता है, प्लस में होता है। तो जो हमारा रिजल्टेंट, यानी जो हमारा अब रिजल्टेंट लेंस होगा वो कितने का होगा, -6। फॉर्मूला क्या था हमारा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P1 हमारे पास क्या था, +4, और प्लस P2 क्या है, -10। यानी ये हमारा प्लस साइन से ही आपको पता लग जाएगा कॉन्वेक्स है और ये कॉन्केव है। तो क्या हो जाएगा, +4 और प्लस माइनस -10, और आंसर कितना आ जाएगा, -6D। ये क्या होगा, ये हमारा रिजल्टेंट यानी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लेंसेज का रिजल्ट आएगा। क्लियर। मे भी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। ओके।